सुप्रभात क्लास 12। सहर्ष स्वीकारा है कविता पिछले एक सप्ताह से आप लोगों को बता रहे हैं। कारण ये है कि प्रारंभ के 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार ऑनलाइन क्लास हो जाता है और फिर जो प्रिया बहन नहीं जुड़ पाते हैं तो प्रयास ये होता है कि उनको पुनः एक बार वीडियो के माध्यम से बताया जा सके। तो आज ये कविता अंतिम स्टेंजा इसका पढ़ाएंगे, जो चौथा स्टेंजा है वो आज पढ़ाएंगे और ये समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका गद्य और पद्य से जितने भी पाठ पढ़ने थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगला जो क्लास लेंगे उसमें आपकी एक पूरक पुस्तक है वीतान। वीतान से 2 चैप्टर सिल्वर वेडिंग और जूझ, समरी रूप में उसको बताना होता है, वो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसको आप लोगों को बताएंगे। आज आपकी जो किताब है उसके गद्य और पद्य का पूरा पोर्शन जो आपका अर्धवार्षिक तक का है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो चौथा स्टेंजा है वो आपको आज बता रहे हैं कि कवि कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि कहते हैं कि ऐसा दंड दो। इसके पहले वाले स्टेंजा में उन्होंने कहा था कि पहली बार ये बताया जा रहा है कि कवि की ऐसी नूतन सोच, ऐसी नई सोच पहली बार देखने को मिली है कि कवि उजाले से अंधकार की ओर जाना चाहता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कविता में ये दर्शाने का पहली बार, यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे साहित्य में चीजें हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं इसका रिकॉर्ड लेके बैठेंगे कि ये पहली बार, लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा पढ़ने को पहली बार दिख रहा है कि सभी लोग कहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या अपने प्रिय से करते हैं या अपने माता पिता से करते हैं या अपने गुरुजन से करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले चल। लेकिन कभी अपने प्रिय से ये आग्रह कर रहा है कि सचमुच मुझे ऐसा दंड दो कि मैं पाताली अंधेरे में, देखिएगा कि हम लोग पाताल लोक कहते हैं, भूलोक के नीचे का जो भाग होता है उसको हम लोग पाताल लोक कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि पाताल लोक में अंधेरा होगा और उस पाताल लोक के विवरों में, विवरों यानी बिल, पाताल लोक के अंदर भी जाकर के वो बिल में समा जाना चाहते हैं और वहां जिस प्रकार धुंधले बादल के बाद बिल्कुल भी उजाला दिखाई नहीं देता, उस तरह का उनका जीवन हो जाए, ये कवि चाहते हैं। कवि की ऐसी इच्छा है कि उस तरह का उनका जीवन हो जाए, यानी उनके जीवन में इस तरह का अंधकार आ जाए कि उनको कहीं भी कुछ भी दिखाई ना दे, उनके जीवन में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाए। लेकिन कहते हैं कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, यानी वो मांग रहे हैं कि तुम अपने यादों को, अपने स्नेह को मेरे अंदर से जब हटाओगी, मुझे वो दंड दोगी, तो ही मैं तुम्हारी यादों से निकल पाऊंगा। लेकिन यहाँ भी कवि की ये व्यवस्था है कि वो कहते हैं कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा है। प्रारंभ में ही उन्होंने कह दिया कि जो कुछ भी मेरे पास है मैं उससे संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो सारा कुछ तुम्हारा है। तो अगर जीवन में अंधकार है तो वो भी तो तुम्हारा ही है। तो ये कहते हैं कि वहां भी जा करके मैं तुमसे मुक्त नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि वहां भी जो कुछ भी मेरा होगा वो तुम्हारा होगा, यानी तुम मेरे साथ हमेशा जुड़े रहोगे। या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। देखिए यहाँ भी कवि की ये लाचारी है, कवि की ये व्यवस्था है कि यहाँ भी वो प्रिय का ही आश्रय ले रहे हैं। कवि की यहाँ भी ये व्यवस्था है कि वो प्रिय का ही आश्रय ले रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कुछ भी मेरा है, मेरा जो होता सा लगता है, जो मेरा है या ऐसा लग रहा है कि ये मेरा हो जाएगा, या फिर होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कभी ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ मेरे पास है या जो कुछ होना संभव है अथवा जो कुछ होने की आशा है, एक तो कि जो है, जो निश्चित है, और जितना हम विश्वास कर पा रहे हैं कि ये मेरा हो ही जाएगा, यानी वो मेरा वैसा कर लेना संभव है।
लेकिन कुछ चीजें हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये तीनों ही परिस्थितियों में वो सब कुछ तुम्हारा ही है। अब तक जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है। यही कारण है कि जिंदगी में मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ उन चीजों को मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारा है वो मेरा है, और जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है वो सब कुछ मैंने तुम्हारे कारण प्राप्त किया है। यानी यहाँ दो लोगों की भावनाओं को वो जोड़ दे रहे हैं कि मैं तुमसे चाह करके भी अलग नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सारी चीजें तुमको प्रिय है। तो जो तुमको प्रिय है वो सारी चीजें मुझे प्रिय है, इसलिए वो अंधकार हो या दुख हो या वो निर्धनता हो, जीवन में जो कुछ भी मैंने पाया है उससे मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो सारी चीजें तुम्हें पसंद है और तुमको जो चीज पसंद है उसको मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। तो कविता का ये जो शीर्षक है इसकी सार्थकता यही है कि वो अपने प्रिय के संबोधन में ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी तुमको प्रिय है उन चीजों को मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। अब देखिए, जो चीज तुमको प्रिय है वो अलग की चीजें नहीं, वो चीजें कोई जरूरी नहीं है कि कवि के जीवन में आई हैं, लेकिन कवि ये कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है, जो कुछ भी मेरे जीवन में आया है वो सारी चीजें तुम्हें प्रिय है, इसलिए मैंने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया है। जो कुछ भी मुझे मिला है वो सारी चीजें तुमको प्रिय है, इसलिए मैंने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया है। अब यहाँ देखिए, इसका जो विशेष है, काव्य में जो सौंदर्य आया वो ये है कि कवि ये मानते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी उनको प्राप्त हुआ वो सब उनके प्रिय के कारण ही हुआ है। कवि का अपने प्रिय के प्रति अथाह प्रेम है और उसी प्रेम के कारण उनको लगता है कि जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो सारा उन्हीं के कारण संभव है। पूरी कविता समाप्त हो जाने के बाद भी कहीं ये पता नहीं चलता कि कवि का प्रिय सांसारिक है या आध्यात्मिक। देखिए, दो तरह का, एक मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत, तो उसमें वो प्रेम की चर्चा करते हैं, तो दो तरह की प्रेम की चर्चा। उसी तरह से साहित्य में कवि का ये प्रिय सांसारिक है या आध्यात्मिक है, कहीं इस बात की भी चर्चा नहीं हो पाती है। ये भी पता नहीं चलता कि वो स्त्री है या पुरुष है, यानी इनका प्रेम किसके प्रति है, लेकिन जिसके भी प्रति है उसके प्रति इनका प्रेम अनन्य है, और वो प्रेम अपने चरम को प्राप्त करता है कि उससे प्राप्त होने वाले सुख तो इनको अच्छे लगते ही हैं, उससे प्राप्त होने वाले दुख भी इन्हें अच्छे लगते हैं। प्रेम क्या ऐसा भाव सामान्यतः आध्यात्मिक रूप से ही संभव हो सकता है। सांसारिक प्रेम में इतनी निश्चलता नहीं होती, इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि इस तरह का पवित्र प्रेम जो है वो आध्यात्मिक ही हो सकता है। कभी अपने भूत में, यानी जो अतीत है, वर्तमान में और भविष्य में हर जगह अपने प्रिय को देखते हैं, और यही कारण है कि जीवन में प्राप्त होने वाली हर चीजों को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। तो निश्चित रूप से प्रेम का ऐसा भाव जो है वो हर परिस्थिति में आध्यात्म में जुड़ करके ही इस प्रेम की अनुभूति हो सकती है। और इस प्रकार से ये आपकी पूरी जो कविता है वो समाप्त होगी, और अगला जो मंडे को ऑनलाइन क्लास होगा उसमें बीतान से, समरी रूप में बीतान की जो स्टोरी है उसको हम बताएंगे। धन्यवाद।